पुरी में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की तीव्र तपस्या और नित्य मंत्र जप। रघुनाथ दास गोस्वामी लगभग 40 वर्ष के थे जब वे रूप और सनातन गोस्वामी की सेवा में सहायता करने के लिए वृंदावन पहुंचे। हालांकि वे अपनी 2 स्वामियों की अकालिक मृत्यु से इतना आहत हुए कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपनी जान देने का फैसला किया। रूप और सनातन गोस्वामी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि उनका श्री चैतन्य के साथ घनिष्ठ संबंध था और वे महाप्रभु की लीला के प्रत्यक्ष कार्यदर्शी थे। इसीलिए उन्होंने उन्हें जीवित रहने और प्रतिदिन भगवान की लीलाओं का पाठ करने के लिए कहा। रूप और सनातन गोस्वामी की सलाह पर रघुनाथ गोस्वामी राधा कुंड चले गए और जीवन भर वहीं रहे और भगवान चैतन्य के अनुयायियों के बीच त्याग के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। रघुनाथ हर दिन अपनी जप माला पर श्री कृष्ण के कम से कम 1 लाख पवित्र नामों का जाप करते थे और 1 या 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। रघुनाथ ने शरीर और मन को एक साथ रखने के लिए केवल उतना ही खाया और कहा जाता है कि उनके नियामक सिद्धांतों का पालन इतना सख्त और अटूट था कि ऐसा प्रतीत होता था कि उनके नियामक सिद्धांत पत्थर पर खोदे गए थे, क्योंकि ऐसी रेखाएं कभी मिट नहीं सकती। ऐसा कहा जाता है कि भगवान चैतन्य के जाने के बाद रघुनाथ को इतनी तीव्र विरह का अनुभव हुआ कि उन्होंने ठोस भोजन खाना बंद कर दिया और केवल फल और दूध लेना शुरू कर दिया। सनातन गोस्वामी के जाने के बाद उनकी विरह की भावना और अधिक बढ़ गई और वे पूरे दिन में केवल थोड़ा सा छाछ लेते थे। लेकिन रूप गोस्वामी के जाने पर उन्होंने खाना बिल्कुल छोड़ दिया। वृंदावन के 6 गोस्वामी नियमित रूप से गोवर्धन परिक्रमा करते थे, विशेष रूप से सनातन गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी, जो गोवर्धन में रहते हुए हर दिन पवित्र पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते थे। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के अलावा रघुनाथ दास अपनी दैनिक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में राधा कुंड की भी परिक्रमा करते थे। परिक्रमा के दौरान उन्हें जो भी मिलता वे उन्हें प्रणाम करते, भले ही वह कोई भी हो। इसीलिए भगवान के 1 लाख नामों का जाप करने के अलावा वह प्रतिदिन परिक्रमा पथ पर चलते हुए वैष्णवों, स्थानीय ब्रजवासियों और तीर्थयात्रियों को सैकड़ों प्रणाम भी करते थे। शुरुआत में रघुनाथ दास पवित्र कुंडों के आसपास स्थित पेड़ों के नीचे रहते थे, लेकिन बाद में उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भक्तों द्वारा एक साधारण भजन कुटीर का निर्माण किया गया। इसके बारे में कई प्रसिद्ध कहानियां हैं कि कैसे रघुनाथ भजन में इतने लीन थे कि उन्हें अपने आसपास की कोई जानकारी नहीं होती थी। एक दिन सनातन गोस्वामी उनसे मिलने के लिए राधा कुंड पहुंचे और दूर से देखा कि कुंड के बगल में बैठे रघुनाथ पूरी तरह से भगवान के पवित्र नामों में डूबे हुए हैं और इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उनके ठीक बगल में 2 बड़े बाघ कुंड से पानी पी रहे थे। सनातन गोस्वामी ने यह भी देखा कि बाघों के हिंसक होने की स्थिति में रघुनाथ की रक्षा के लिए कोई वहां खड़ा था, और जब उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो सनातन गोस्वामी को एहसास हुआ कि यह स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो यह सुनिश्चित करने के लिए वहां खड़े थे कि रघुनाथ गोस्वामी को कोई नुकसान न पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण मुड़े और सनातन गोस्वामी की ओर देखकर मुस्कुराए और फिर अदृश्य हो गए। सनातन गोस्वामी ने जो कुछ भी देखा था वह उन्होंने रघुनाथ को बताया और उनसे पूछा कि क्या यह आवश्यक है कि भगवान कृष्ण को भजन करते समय उनकी रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से आना पड़े, और उनसे अपनी सुरक्षा के लिए एक भजन कुटीर स्वीकार करने का आग्रह किया। एक अन्य अवसर पर सनातन गोस्वामी एक बार फिर दोपहर के समय रघुनाथ दास से मिलने पहुंचे और उन्हें तेज धूप में बैठे हुए देखा, जो परम प्रेम में आंसू बहाते हुए समाधि की स्थिति में डूब गए थे। सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ के पीछे एक खूबसूरत कन्या को खड़े देखा, जो सूर्य की शक्तिशाली किरणों से बचाने के लिए रघुनाथ के सिर पर अपने आंचल की छांव किए हुए थी। दोपहर के सूरज की तेज गर्मी के कारण कन्या को इतना पसीना आ रहा था कि उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे और उसके पैरों के चारों ओर गड्ढे बन गए थे, जिससे ज़मीन कुछ गीली हो गई थी। उसी क्षण वह कन्या सनातन गोस्वामी की ओर मुड़ी और बहुत मधुरता से मुस्कुराई और अचानक गायब हो गई। सनातन को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी ही थी, जो तेज धूप से रघुनाथ की रक्षा कर रही थी। सनातन गोस्वामी ने जो कुछ देखा था उसे बताने के लिए वह दौड़े,
लेकिन रघुनाथ को विश्वास नहीं हुआ कि राधा रानी स्वयं उन्हें धूप से बचाने के लिए वहां आई थी। अपने शब्दों को साबित करने के लिए सनातन ने उस स्थान के ठीक पीछे गीली मिट्टी में 2 छोटे पैरों के निशान की ओर इशारा किया जहां रघुनाथ बैठे थे। कीचड़ में श्री राधा रानी के पैरों के निशान देखकर रघुनाथ टूट गए और राधा रानी को इतनी परेशानी पैदा करने के विचार से रोते हुए जमीन पर आगे पीछे लौटने लगे। इन घटनाओं के बाद रघुनाथ दास आसानी से भजन कुटीर स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर।